मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, इसलिए ये 100 मरतबा वाला वजीफ़ा ज़रूर पूरा करें, और अगर पढ़ते लुत्फ़ आ जाए तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जो आयत तय्यबा मैंने तिलावत की है, हज़रत अल्लामा शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मदारिज नबुवा के खुतबे में लिखा है इस आयत के बारे में कि ये वो आयत तय्यबा है जो अल्लाह की हम्द को भी बयान करती है और मेरे महबूब की अजीम नात भी बयान कर रही है। चूँकि ये जो आयत तय्यबा है, इसमें जो होवा की ज़मीर है, इसके बारे में उलमाए मुफस्सिरीन की दो राय है। उलमा फरमाते इससे मुराद अल्लाह की ज़ात भी है और इससे मुराद हुजूर की ज़ात भी है। समझ आ रही है आप हज़रात को कि इसका जो मर्जे है वो ज़ाते खुदा भी है और ज़ाते मुस्तफ़ा भी है। यानी अगर ज़ाते खुदा मुराद ली जाए, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, बिल्कुल ठीक है, सारे बंदे जानते हैं अल्लाह ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है, हर चीज़ का जानने वाला भी है, बिल्कुल ठीक है, सबका ईमान है। ऐसा ही है ना? तो जो है ना सब हज़रात की, सीधे होके बैठे बैठे। अच्छा, इससे मुराद अगर हुजूर की ज़ात ली जाए, और ये मुफस्सिरीन ने लिया है, हम अपनी राय नहीं, ये तफसीर भी राय नहीं कर रहे हम, ठीक है, ये मुफस्सिरीन कराम ने जो बात इरशाद फरमाई मैं वो आपकी खिदमत में कह रहा हूं। इससे मुराद हुजूर की ज़ात भी है कि हुजूर अव्वल भी हैं, आखिर भी है, ज़ाहिर भी हैं और बातिन भी हैं, और अल्लाह की अता से हर चीज़ को जानने वाले भी हैं। समझ आई ना? लेकिन आज जो मेरा मौजूए सुखन है वो हुजूर की ज़ात अगर मुराद ली जाए तो फिर क्या मानी और मफहूम है, मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा, चूँकि महफिल उसी हवाले से है। दोस्ताने गिरामी कदर, अब इसका ये मतलब नहीं है कि सुन्नी तौहीद नहीं बयान करते, हम तौहीद बयान करते हैं पर खुश्क नहीं। आवाज़ कमज़ोरों वाली है फ्रंट सीटों वालों की, हम खुश्क तौहीद के कायल नहीं हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए तौहीद उस वक्त तक तुम्हें समझ आ ही नहीं सकती जब तक तुम रिसालत को ना समझ लो। समझ आ रही है? तो जब तक रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही गुलामी और सही पहचान ना हो, उस वक्त तक तुम तौहीद तक कैसे पहुंचोगे? तौहीद के बारे में बताया किसने है? हुजूर ने बताया है, तो पहले हुजूर को तो समझ लो। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन गुलामों पर यह ताना ना दिया जाए कि ये तौहीद को बयान नहीं करते। जैसे सुन्नी बयान करता है वैसे कोई और बयान कर भी नहीं सकता ना। समझ आ रही है? और मैं आपको एक बात और भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जो ईमानियात के बाब में एतिकाद के लोगों ने लिखा है, इल्मुल कलाम वालों ने, उसको समझना समझाना जरूरी है कि अल्लाह ताला की ज़ात अज़ली है, अब्दी है, मुस्तकिल बिज़ात है, गैर फ़ानी है, लामुतनाही है, वो किसी की मोहताज नहीं है। समझ आ रही मेरी बात की? सारी दुनिया उसकी मोहताज है, और वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन, वही है। समझ आई ना? वो किसी का मोहताज नहीं, कोई उसका हमसर नहीं है। ये ईमान व एतिकाद व यकीन व ईकान रखना जरूरी है। समझ आ रही मेरी बात की? और इसको फिर जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया उसके मुताबिक समझना होगा। समझ आ रही मेरी बात की? अब उसकी जो तशरीहात और तफसीलात हैं वो सारी की सारी उलमा ने बयान फरमाई है। चूंकि मौजू आज मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है, तो मैं चाहता हूं कि जरा वो पहलू आपके सामने आज अर्ज करूं कि अगर महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुराद ली जाए तो फिर ये फरमाया हुवल अव्वलु, वो आखिर हैं, यानी हमारे हुवल अव्वलु, वो अव्वल हैं, हमारे हबीब अव्वल हैं, वल आखिरु, वो आखिर भी हैं, वल ज़ाहिरु, वो ज़ाहिर भी हैं, वल बातिनु, वो बातिन भी हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है? इस पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब कलाम उठाया, चूंकि मुफ्ती साहब का जो कलम है वो लोगों की जहनी सतह के मुताबिक चलता है। समझ आई ना? और वो बिल्कुल वो निचोड़ निकाल के देते हैं कि जिससे आदमी का ईमान अकीदा दुरुस्त हो जाता है। वो फरमाते हैं कि अगर ये मुराद लिया जाए कि हुजूर अव्वल हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? तो फरमाया इसका मतलब बड़ा जाहिर व बाहिर है, और वो ये है
कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो हजरत जाबिर वाली हदीस है जिसको सिर्फ सुन्नी ही बयान कर सकते हैं, समझ आ रही है, कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी।